सब कुछ के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो इस हमें सिखा रहे हैं प्रोफेट वीरेंद्र सर और उसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और कल सचमुच में ईश्वर मेरे साथ में रहे, ईश्वर मुझे महसूस कराया कि मैं तुझ में जीवित हूँ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद ये मेरी छोटी सी गवाही के लिए। कोरदुला मैम के सुंदर गवाही से हम सभी आशीषित हैं। सचमुच कल के वर्शिप से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया और वो अपने जीवन में चमत्कार को देख पाए और एक साथ 2-3 गवाहियों को वो देख पाई, चमत्कार को वो देख पाई। प्रभु के उस अद्भुत कृपा के कि वह अपना वचन के द्वारा चंगाई करता है, छुटकारा देता है। प्रभु को सारी महिमा मिले, वही इसके योग्य परमेश्वर है। कोरदुला मैम, प्रभु आपको और इस्तेमाल करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। और किसी के पास कोई गवाही है? प्रेज द हेलो लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरी एक छोटी सी गवाही है। अभी थोड़ा देर पहले दाल चढ़ाने के लिए पानी चढ़ाए थे और उसमें कुछ दाल भी डाले थे कि वो पतीला में पक जाए, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हम उसको कुकर में डालने के लिए कुकर को ऊपर रखे रेक से और हम डाले, और जैसे ही हम सोचे कि चढ़ाएंगे और कपड़ा पकड़े हुए थे, वो कपड़ा उस कुकर में फंसा हुआ था और वो खौलता हुआ कुकर मेरे पैर में गिर गया। तो थैंक यू जीसस कि गर्म पानी गिरने के बावजूद भी मेरे पैर में थोड़ा सा भी जलन नहीं हुआ और पैर जला भी नहीं। इसके लिए प्रभु की महिमा हो और मेरा पैर ठीक है। हम जॉय मैम के सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उसे बचाया है क्योंकि वो प्रार्थना के लिए तैयार हो रही थी, अपने मन को तैयार कर रही थी और प्रभु ने उन्हें बचाया है और गवाही के लिए खड़ा किया है। मैम, आपको प्रभु बहुत आशीष दे और आपके परिवार को सुरक्षा दे। जिस तरह आज उसने बचाया, आगे भी हर एक समय प्रभु के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। आइए पियो, ये समय है प्रभु के वचन में जाने का। हम इस समय प्रभु की दासी नीता मैम का स्वागत करते हैं। प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उन्हें ऊंचाई पर रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे और प्रभु की महिमा के लिए वे बढ़ते चले जाए। नीता मैम, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। प्रेज द गॉड। प्रेज यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। बहुत सुंदर समय प्रभु ने दिया है। मैं पॉलिना मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके सुंदर और सुंदर वर्शिप के लिए। हृदय की गहराइयों से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उन्होंने इस वर्शिप को किया और सचमुच हर एक लोग इससे छुए गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु उनको ब्लेस करे और बहुत आशीष दे और भी ऊंचाइयों में उठाए और प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए उन्हें और भी इस्तेमाल में लाए। गॉड ब्लेस द लॉर्ड। और मैं सारी गवाहियों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और दुल्ला मैम की गवाही, जॉय मैम की गवाही कि सचमुच प्रभु का वचन जो है वो काम करता है। और जैसे कोरदुला मैम के जीवन में हमने देखा कि उन्होंने रिपीटेडली वो वचन वो बोलती रही और उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारों को उन्होंने देखा जो हमारा प्रभु देता है। और हम जानते हैं वचन जीवित है, वो बोलते रहने से क्रियाशील होता है और वो हमारे लिए काम करता है। वो लौट के ऐसी यूं ही नहीं चला जाता।
तो प्रभु का बहुत धन्यवाद सुंदर गवाहियों के लिए। और प्रभु का अनुग्रह जॉय मैम के ऊपर हुआ कि इतना कुकर खौलता हुआ पानी गिरने के बावजूद उन्हें जलन नहीं होना, ये आश्चर्य ही है। दैट इज मिरेकल ऑफ गॉड। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु इसी तरह की गवाहियां हर एक के जीवन में लाए जो मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं। प्रभु हर एक को प्यार करते हैं और प्रभु ने हर समय हम देखते हैं कि गवाहियां आती हैं, इनसे पता चलता है कि प्रभु जीवित है और हमारे बीच में है और वो काम कर रहे हैं। तो सारी महिमा आदर और प्रशंसा प्रभु को मिले। इस समय हम लोग जब वचन में जाएंगे छोटी प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी जीवित और महान पिता, इस समय प्यारे प्रभु जी हम वचन के सेशन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, और तू यहाँ हाजिर है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस क्षण में खाली होती हूँ, अपने आप को आपके नियंत्रण में देती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, आप मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारा मन, दिल और आत्मा प्यारे प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है। प्यारे प्रभु, उन्हें दीजिए कि आपका वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए। महान पिता, इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं। हर एक अड़चन, रुकावट, समस्या को यीशु के नाम से दूर हटाते हैं। पिता, हमें आत्मिक ज्ञान में बढ़ाइए प्रभु, की जो वचन आपने दिया है पिता उसे हम समझ सकें, जान सकें और आपके उस रोशनी से भर जाएं जिससे आप हमें ज्योतिर्मय करना चाहते हैं। प्रभु, एक एक जन जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया है पिता, आप हर एक के संग साथ हो लेना प्रभु। हर एक को हम ब्लेस करते हैं आपके यीशु नाम से। हर एक के घराने के बच्चों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक को अपनी सुरक्षा में रखना, हर एक को अपने लहू में छिपा कर रखिए प्रभु, और हर एक के संग हमेशा बने रहिए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम लोग एक गाने से मैं शुरू करना चाहूंगी, और ये यूहन्ना 7 उसके 37 पद का गाना है, जीवन का पानी तू यीशु। जीवन का पानी तू यीशु, जीवन का सोता तू, शांति का दाता है प्रभु। जीवन का पानी तू यीशु, जीवन का सोता तू, शांति का दाता है प्रभु। जो भी तेरे पास आता प्यासा न होगा कभी, अनंत जीवन और शांति मिलेगी, आनंद खुशी। जो भी तेरे पास आता प्यासा न होगा कभी, अनंत जीवन और शांति मिलेगी, आनंद खुशी। यस लॉर्ड। जीवन का पानी तू यीशु, जीवन का सोता तू, शांति का दाता है प्रभु। जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, शरण में तेरे जो भी आता नाश न होगा कभी। जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, शरण में तेरे
जो भी आता नाश न होगा कभी, जीवन का पानी तू यीशु, जीवन का सोता तू, शांति का दाता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। नारा बशा कना कलावारा हलावारा वशा वारा वारा। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है, वचन का समय है, और जैसे कि हमने सॉन्ग में गाया कि जीवन का पानी तू यीशु, तो आज का जो टॉपिक है वो भी यही है, यीशु है जो वो जीवन का पानी है। जीसस क्राइस्ट इज द वाटर ऑफ आवर लाइफ। हम लोग जानते हैं पानी हमारे जीवन के लिए निहायत ही आवश्यक है ना। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। हमारे सर्वाइवल के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी हमारे शरीर में नहीं जाता है या हम पानी का इंटेक कम करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है ना। और हम जानते हैं यीशु जीवन का पानी है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें हम पा सकते हैं कि यीशु जीवन का पानी है, ही इज द वाटर ऑफ आवर लाइफ। अगर हम लोग यीशु, अगर जल ही जीवन है और हमारे लिए आवश्यक है, अगर यीशु पानी है तो यीशु हमारे जीवन में कितना ही जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और अभी हम लोग ने पॉलिना मैम का सुंदर वर्शिप देखा कि किस तरह उन्होंने बताया कि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और यीशु ने तो हमसे वादा किया है कि जगत के अंत तक वो सदैव हमारे संग रहेंगे। जब इस वचन को अगर हम अपने जीवन में ले लेते हैं ना कि प्रभु हम जानते हैं कि आप जीवन के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, आप कहते हैं, तो हर परिस्थिति में जब हम लोग रहेंगे ना, उस वक्त हमें लगेगा कि जीसस हमारे संग है। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। मेरे जीवन के एग्जाम्पल में जब मेरे माता पिता दोनों ही एक एक साल के अंतराल में छोड़कर हमें चले गए, और हम तीन हम लोग बेटियां थी, मतलब मैं बड़ी थी, मुझसे छोटे दो और थे, और मतलब हम लोग अनाथ हो गए। और उस समय हमारे जो चाचा चाची हैं उन्होंने हमें संभाला, और माता पिता के रूप में वे हमारे जीवन में आए, और प्रभु ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, है ना। और जब मैं इस वचन को क्लेम करती थी, प्रभु जगत के अंत तक सदैव आप मेरे संग हैं, तो मुझे लगता था कि इन द लॉन्ग टाइम प्रभु मेरे ही साथ हैं, कहीं नहीं गए मुझे छोड़कर। और सचमुच जब आप इस वचन को क्लेम करेंगे, प्रभु आपको अपने साथ हमेशा दिखेंगे, है ना। और हर परिस्थिति में आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं या अकेली नहीं हूं। चाहे आप किसी भी बीमारियों में रहे, आप कोई परेशानी आपके जीवन में है, हर परेशानी में प्रभु, हर समस्या में आपके संग हमेशा बने रहने वाले ईश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 1 में देखेंगे तो उसमें हमें वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे हमारे लिए दे दिया कि उसमें होकर हम हर एक बातों में हम लोग परिपूर्ण हो जाए, है ना। तो यहाँ पर लिखता है इफिसियों उसके पहला अध्याय उसके 20 और 21 पद में ऐसा लिखता है कि जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य
और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को क्या किया, दे दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए आशीषों को लेकर आते हैं। उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कीमत चुकाई, अपना लहू हमारे लिए बहाया, हमें आशीषित किया, हर अधर्म और पापों से छुटकारा दिया। आज दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती और हम लोग हर किसी चीज से, हर ऐसी चीज से, अशुद्धता से बचाए गए हैं जो हमारे जीवन में है। और प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामते हैं जब हम ना, जो हमारा जीवन का पानी है ना, ही इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना। मेरी बेटी पढ़ती है वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, और हम लोग देखते हैं कि जीसस इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना। वो हमारे ऐसे पिता हैं, जैसे कुर्दुला मैम ने कहा कि जीसस क्या है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और सचमुच मसीह हम में जीवित है, और सचमुच उनके गवाही ने ये प्रमाण हमें दिया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम लोग वचन से सीखेंगे कि कैसे प्रभु हमारे जीवन का पानी वो कैसे है हमारे लिए। तो वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पद संख्या 5, 6 और 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाक्य है उस समय का जब निकोदेमुस से यीशु वार्तालाप करते हैं, और निकोदेमुस से वो बोलते हैं कि 5 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। 7वां में लिखता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु और निकोदेमुस में वार्तालाप चल रहा है, और प्रभु उसको बता रहे हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ने बपतिस्मा का भी प्रचार यहाँ पर किया है, और कहा है कि जब तक हम लोग जल से और आत्मा से न जन्मे, वाटर एंड स्पिरिट से न जन्मे, वी हैव टू बी रीबॉर्न विथ वाटर एंड होली स्पिरिट। हालेलुया, आमेन, थैंक जीसस। हम लोग यीशु मसीह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब अपना सेवा कार्य वे शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। कैसे लिया, उन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था, और क्या किया था, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा क्या हुआ, कबूतर के समान उन पर उतरा। इसका हम लोग वचन भी अगर देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं मरकुस 1, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मरकुस 1 उसका 9 से 11 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से क्या किया, बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया जल में, और क्या हुआ, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उसी क्षण उतर गया और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो उन्होंने पवित्र आत्मा उस समय पाया। और हम देख सकते हैं कि उसके बाद वो जंगल में चले गए, उन्होंने 40 दिन और 40 रात फास्ट किया, और फिर वो अपने सेवा कार्य के लिए तैयार पाए गए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग खुल गया, तो जब हम भी इस तरीके से जल और आत्मा से हम लोग बैप्टाइज्ड होते हैं, तो हमारे ऊपर भी क्या होता है, सामर्थ आता है, और हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि यही तो लिखा हुआ है यूहन्ना 3 उसके 5, 6 और 7 पद में, है ना, कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में क्या करता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हमें पहले तो जल और आत्मा में हमें जन्म लेना है। ये हम और भी 3 का 3 में पढ़ेंगे। उसके पहले भी यीशु ने 2-2 बार उन्होंने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। 2-2 बार कहने का मतलब है कि वो कितना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बोलता है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है अगर हम बपतिस्मा में जाते हैं, तो हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में हम लोग शामिल हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, और हमें नए सिरे से भी जन्म लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, मतलब एक शारीरिक व्यक्ति या सांसारिक व्यक्ति को प्रभु से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। वो सोचता है कि इस संसार का जीवन ही जीवन है, और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता। पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, मतलब जो प्रभु को जानता है और उसकी राहों पर चलता है। और हम जानते हैं कि प्रभु आत्मा है ना, हम जानते हैं प्रभु आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों और उसका 2 और 12 पद में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है 12 और उसके 14 पद में, पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसका 12 और 14 लिया। थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मैं तो यहाँ पर बोलता है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मैं थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और 14 में लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है। हालेलुया, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा की बातें वे लोग ग्रहण नहीं करते, और ना उन्हें वे जान सकते हैं। तो आजकल जब हम इस अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे हैं, और बहुत कुछ हम लोग सीख भी रहे हैं, और प्रोफेट वीरेन सामुएल हमेशा हमें बताते रह रहे हैं कि ईश्वर का आना, प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। हम लोग एकदम अंतिम से अंतिम क्षणों में जी रहे हैं,
जब प्रभु का आना होगा। और हम लोग इसकी तैयारी में हम लोगों को लगे रहना है ना। आत्मिक बातों में हमें बढ़ना है, आत्मिक रूप से हमें जन्म लेना है ना, आत्मा के चलाए हमें चलना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि हम में प्रभु की आत्मा है ना। लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या है, वे लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को वे लोग ग्रहण नहीं करते, और वे लोग सांसारिक होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं नूह के समय का दिन, जैसे बोलता है अंतिम दिनों में अगर हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग नूह के समय का दिन है, ऐसा वचन बताता है। और हम लोग देखते हैं कि जहाज बनने में कितना ही वक्त लगा, और प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार नूह को जहाज को बनवाया था, है ना। और वो उसकी सारी कोठरियों को बना रहा था। हर उसके बहुत सारे कोठरियां उनको बनाने के लिए कहा था। प्रभु की बुद्धि उसमें लग रही थी। लोग अगर चाहते तो देख सकते कि नूह को तो ऐसी बुद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रभु ने हर एक नाप उसको दिया और उससे वो बना रहा था। लेकिन फिर भी किसी मनुष्य ने उस समय उसका भरोसा नहीं किया, और किसी ने भी उस समय पश्चाताप नहीं किया, और ना ही वे लोग प्रभु के निकट वे लोग आए और बचाए नहीं गए मेरे प्रियो। लेकिन आज हम लोग ऐसे ही समय में जी रहे हैं, और प्रभु का आना बहुत निकट है। और हम लोग जानते हैं कि आज भी लोग उसी तरह जी रहे हैं जैसे संसार में लगता है कि यही का जीवन ही उनका जीवन है। वे लोग रास लीला में मस्त हैं। हर रोज उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे जगह में खाना खाने की जरूरत है, और अपना समय वे लोग वेस्ट करते चले जा रहे हैं, है ना। और धोखा देने में, व्यर्थ बातों में, अशुद्धता में वे लोग बढ़े चले जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नेगेटिविटी की भरमार है यहाँ पर अभी। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग नूह के समय में भी हैं जब अधर्म का बोलबाला था, आज भी वैसे ही बातें हैं। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं, हम लोग इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, हर दिन सीखते हैं, और प्रभु ने हमें बचाया है और हमें मोल लिया है। और उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म में इसलिए लाया है कि हम लोग जाने कि हम लोग बचाए गए हैं, हम लोग बुलाए गए हैं। और पवित्र आत्मा प्रभु हम लोगों को लीड करता है, हमें चलाता है और हमें बचाता है कि हम लोग उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जब प्रभु कभी किसी क्षण भी आ जाएंगे और हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। तो हमारा प्रभु, हमें बचाने वाला ईश्वर धन्य धन्य है, और हम लोग उसके धन्य संतान के रूप में हैं, है ना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अगर हम लोग रोमियो की पत्री को देखेंगे, रोमियो की पत्री 8 उसका 12 और 13 में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 8 उसका 12 और अगर 13 और 14 में हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वे क्या हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहती है तो हम लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें बता रहा है कि शरीर के अनुसार हमें जीवन नहीं काटना है, हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है जिससे हमें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। पद 7 में यूहन्ना का अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो यूहन्ना 3 उसका पद 7 में कहता है, तू तू अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यही बात 3:3 में भी यीशु हमें बता रहे हैं
यीशु यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब अपने पुराने पापमय स्वभाव या चाल चलन को त्याग कर नया बनना है, पवित्रता में चलना है और प्रभु की इच्छा और उनकी आज्ञाओं को मानकर ही हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं और प्रभु के राज्य को क्या करते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम प्रभु में एक नई सृष्टि बनते चले जाते हैं, प्रभु में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे और एक वचन जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 17वें पद में। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अगर हम नए सिरे से अगर हमने जन्म ले लिया है तो हम क्या है, प्रभु में एक नई सृष्टि है। हालेलुया, हम लोग प्रभु में नई सृष्टि है, हम लोग प्रभु में नए बन गए हैं और प्रभु में हम नए बनते चले जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु का हाथ, यीशु का हाथ थामे रहना है। हालेलुया। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें यूहन्ना में ही मिलता है। यूहन्ना अगर उसका 4 को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग एक हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 अगर अध्याय और उसका हम लोग पद संख्या अगर हम लोग 10 और 13 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हालेलुया 13 और 14 को, कि यहाँ पर एक सामरी स्त्री से यीशु का भेंट होता है और वो उनको बोल रहे हैं, उनको प्यास लगती है और उन्होंने उसको पानी पिलाने के लिए उनसे वे कहते हैं और सामरी स्त्री बहुत आश्चर्यचकित होती है कि ये यहूदी है, फिर भी ये मुझसे क्यों पानी पीना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय यहूदी लोग अपने आप को बहुत ही ये समझते थे और इस तरह के लोगों से, सामरियों से वे लोग ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, 10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, आमेन, वह तुझे जीवन का जल देता। आमेन, है ना। प्रभु यीशु से अगर हम लोग मांगेंगे, अगर उसके समीप हम लोग उसके रह के उससे मांगेंगे ना, वो हमें जीवन का जल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और वचन 13 और 14 में ऐसा कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा हो जाएगा। जो जल, जो नॉर्मल जल है उससे अगर हम लोग पीते हैं तो हम लोग प्यासे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्यासे होते हैं तो हम लोग को पानी पीना पड़ता है। लेकिन यहाँ 14 में लिखता, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक क्या होगा, प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, है ना, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का वो जल को हम अगर पी लेते हैं तो हम फिर अनंत काल तक हम लोग प्यासे नहीं होंगे और वो जल क्या होगा, एक सोता बन जाएगा हम में, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं कि वो जल जो प्रभु हमें देता है, जो जीवन का जल है ना, उसको अगर हम लोग पीते हैं तो हम अनंत काल तक, अनंत जीवन के लिए वो हम में उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु हमें ऐसा बना देता है जब हम लोग उसके जल में से पीते हैं और वो जल क्या होता है,
वो अनंत जीवन हमारे लिए जीवन में एक सोता बन जाता है। हम लोग उसके लिए उसके राज्य के लिए हम लोग काम करने लग जाते हैं, और हम लोग वो नहीं रहते जो पहले थे। हर चीज नई होती चली जाती है ना, हर चीज चेंज हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, एक सोता बन जाते हैं जो अनंत काल के लिए, है ना, उमड़ता रहेगा, बोलता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। हम लोग और एक वचन देखेंगे, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। और ये हमें मिलता है यूहन्ना में ही मिलता है, यूहन्ना 7 उसका 38 एंड 39। यूहन्ना 7 38 और 39, यहाँ पर ऐसा लिखता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अर्थात यहाँ पर लिखता है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। तो बोलता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, हालेलुया, उसके हृदय से क्या होगा, जीवन के जल की नदियां क्या होंगी, बह निकलेंगी। हालेलुया। तो यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और नदी जब बहती है तो उसका जल क्या होता है, एक जगह नहीं जमा होता है ना, लेकिन वो बहता है, वो दूर तक जाता है, और बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी आता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक भी होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है ना। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा मिलता है लोगों को, क्योंकि प्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि अंत के समय में मैं हर एक पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। तो हर एक के लिए ही है, और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में उतरना बहुत जरूरी है, और अंत के दिनों में तो और भी जरूरी है, क्योंकि वक्त खराब है, वक्त बुरा है, और इस समय अगर पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। पवित्र आत्मा अगर हम लोगों के साथ है तो प्रभु में हम सुरक्षित हैं, और हम उस दुष्ट से सुरक्षित रहते हैं, जो हर समय अपने तीर को छोड़ता रहता है और शेर के समान घूमता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो हम लोग उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक आता है, हम सुरक्षित प्रभु में हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, इसीलिए यही कारण है कि वचन में पवित्र आत्मा के उतरने को पवित्र आत्मा का उंडेला जाना कहा है। हम लोग उंडेला जाना मीन्स पानी को उंडेला जाता है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा भी उंडेला जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करे। हालेलुया। आइए हम लोग छोटी दुआ करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक जन को फिर से ब्लेस करते हैं प्रभु। आपने हमें सिखाया प्रभु कि आप जीवन के पानी हैं, और उस पानी की हमें बहुत आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जीवन जल की नदियां बह निकले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक प्लेटफॉर्म के जितने भी सदस्यों ने ज्वाइन किया है प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, और हर एक के जीवन से आपके जल की नदियां बह निकले। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। एक एक जन को ब्लेस करना प्रभु, और हर एक को सुरक्षित रखिए प्रभु, और संभाले रखिए, और हर एक को अपने राहों में आगे बढ़ाइए, कि हम सब पिता आपके द्वारा उपयोग और इस्तेमाल में लाए जाएं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आमीन। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। और अभी हम अंतिम आशीष के लिए आदरणीय हमारे फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करते हैं कि वे हमें अंतिम आशीष में अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने हम सबों को आत्मा के चलाए चलने के लिए एक सुंदर कृपा दिया है, मौका दिया है, और इसलिए तूने कहा है जो आत्मा के चलाए चलता है, आत्मा की बातों की चिंता करता है, उसका परिणाम जीवन और अनंत शांति है।
अद्भुत बातों को तूने हमारे बीच में प्रकट किया है। आज हम धन्यवाद दें जिन बातों को प्रभु अपने सुसमाचार में यही कहा था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम जो भी बातें सुनते हैं, हम जो भी बातें इस समय सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के बातों को, पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीवित वचनों को हमने सुना है। यूँ ही प्रभु का वचन हमारे पास नहीं आता है, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए स्वयं प्रभु कहते हैं, पिताबा परमेश्वर ने कहा है, आज अगर हम प्रभु की वाणी ना सुने, प्रभु के वाणी का प्रचार ना करें, तो पत्थर भी उठ खड़े होंगे। महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें एक अच्छा पेड़ बनाया है। तूने हम सबों को यही संदेश देते हुए कहा है कि अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देता है। हमारे हृदय में जो कुछ भी है, हम अपने हृदय से वही निकालते हैं। इसलिए हम एक अच्छे हृदय वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए हृदय वाले पाए जाते हैं, अच्छे पेड़ की तरह पाए जाते हैं। हमारा जीवन, हमारा घर और इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक प्रियों के जीवन को तूने वैसा ही बना दिया है। हम बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में हम नतमस्तक होकर के हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वर्शिप के लिए, अद्भुत गवाहियों के लिए, और जितने भी वचनों को हमने सुना है, आपके चुने हुए सभी जनों को मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। सचमुच तूने चुन चुन करके इस प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है और इन बातों को सुनने के लिए, बताने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था की है, हम सारा आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। और बड़े आदर के साथ में आइए हम वही महान परमेश्वर जो हमारे लिए दिन रात चिंता करते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। बहुत बहुत